जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे चैनल PWL में। आज के इस वीडियो में बिहार डीलेट का 25 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार डीलेट के लिए तमाम अपडेट आपको सही समय पर दी जाती है। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया के द्वारा जो है पत्ती में प्रवेश करती है। तो यह है विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ती में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्र तल के पर वायु दाब क्या होता है। तो समुद्र तल पर वायु का दाब होता है वायुमंडल दाब। वायुमंडल दाब यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधों के नस्लों में सुधार करने के लक्ष्य उत्पादित करना यह होता है रोग मुक्त प्रजाति। रोग मुक्त प्रजाति यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका H2SO4। H2SO4 जो है यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क का जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से जो है कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है या सेरेब्रम को माना जाता है। सेरेब्रम यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस में जो है त्रिगुणित केंद्रक पाई जाती है। तो त्रिगुणित केंद्रक जो है पाई जाती है, यह पाई जाती है भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले समय में है, अब कुछ ही समय बाकी है दोस्तों, 27 तक एग्जाम है, आज 25 हो गया है, लेकिन आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है कि आपको जो है इसी चैनल पर बिहार डीलेट एग्जाम प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का मैंने एनालिसिस करा चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइए, आपको काफ़ी सारा प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बिहार डीलेट में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आप एक बार जरूर देख के जाइए अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि कोई कण एक समान चाल से वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविमीय या दो आयामी, जो यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है। तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है जल। जल यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है यह भारत के किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो है लगाए जाते हैं, स्विच हमेशा याद रखिएगा गर्म तार में लगाया जाता है, ठंडा तार में कभी नहीं लगाया जाता है। गर्म तार में लगने के कारण ही स्विच ऑन ऑफ होता है, आप बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि इसमें दर्पण का भी उपयोग किया जाता है, तो नहीं, किसी प्रकार का इसमें दर्पण में उपयोग नहीं किया जाता है, केवल इसमें उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा यानी कि फ्रांस का राजा कौन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है। चेरो जनजाति जो है यह कहाँ पाई जाती है। यह पाए जाते हैं झारखंड के पलामू जिला में। पलामू यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैजनी जो है यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना कहाँ की। मैजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना कहाँ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्न में। बर्न यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो है सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कब हुआ था, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में जो है प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स हिक्की को। जेम्स हिक्की यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाथुला दर्रा यह भारत के किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। सिक्किम यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो यह है गंगटोक। यह भी याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन राजधानी से भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हो जाएगा। कोलंबो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि
तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियाँ का चयन किया गया है? कैटलास को। कैटलास यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 22 मई को। 22 मई यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि कांडला पतन किस राज्य में है? तो कांडला पतन जो है यह है गुजरात में। गुजरात यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और पारादीप पतन ओडिशा में है, हल्दिया पतन कोलकाता में है। यह तमाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। और वही आपसे पूछ दे कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी। यह दोनों बात आप याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को इंग्लैंड में कहा जाता है हाउस ऑफ कमांस। हाउस ऑफ कमांस यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन एक जो है, यहाँ निम्न में से कौन एक राजनीति अधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो किसी भी धर्म को स्वीकार करना यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। किसी भी धर्म का आप स्वीकार कर लेते हो यह राजनीतिक धर्म नहीं होता है, राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि यहाँ पर कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो भारत में नागरिक भागीदारी का प्रश्न का समाधान यह किस सिद्धांत पर किया गया है? तो यह है औसत की समानता पर। औसत की समानता यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना यह लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? यह है पंचायती राज, जो आर्टिकल 40 में है। यह भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शरीर में ऊतकों की निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतक का निर्माण जो है यह होता है प्रोटीन से। प्रोटीन यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में जो है हड्डियों की संख्या 8 होती है। 8 यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व हो जाएगा अनामिल। अनामिल यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाता है प्रमस्तिष्क, जिसे आप सेरेब्रम भी कहते हैं। यह दोनों सेम है, प्रमस्तिष्क बोलिए या सेरेब्रम बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टिबिया नामक हड्डी जो है यह मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है यह मानव शरीर के पैर में पाई जाती है। पैर यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था 1946 में। 1946 यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हिंदी ग्रामर का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द का उदाहरण है? अग्नि यहाँ पर तत्सम शब्द का उदाहरण है, जो यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घट का तद्भव रूप क्या होगा? तो घट का तद्भव रूप हो जाएगा घड़ा। घड़ा यहाँ पर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाबा नागार्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो बाबा नागार्जुन जो है किस भाषा के लेखक थे? यह थे मैथिली भाषा के। मैथिली यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक से दिन मोती से रात में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। उत्साह यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंधे के आगे रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्दयी से दया की याचना करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चयन करना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अनुकूल, कुछ इस टाइप से लिखा है अनु जोड़ कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? तो अपकार। अपकार यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है। तो द्विगु समास कहता है कि मेरे आगे संख्या रहना चाहिए। तो पंच जो है यानी कि 5, तो पंचतंत्र जो है यह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो उसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। भाववाच्य यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितली का लिंग परिवर्तन आपको बताना है। तो तितली जो है यह मादा है, मादा में यह तितली जो है बोला जाता है, इसका हो जाएगा नर तितली। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संधि में दो वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है। संधि में दो वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकार उत्पन्न होता है। विकार यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही प्रश्न था दोस्तों जो आप सभी के साथ जो है एनालिसिस किया, जो सेकंड शिफ्ट पर आधारित कुछ प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार की तमाम अपडेट आपको सही समय पर दी जाती है और बिहार डीलेट के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट चैनल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।